गायत्री परिवार के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बसंत पर्व के ही दिन परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन का आरंभ मानते थे। और जीवन का आरंभ इसलिए मानते थे कि उसी दिन उनके गुरु ने सूक्ष्म रूप से उनके सामने प्रकट होकर के उनके पिछले जन्मों को फिल्म की तरह दिखा दिया। जिस दीपक की लौ के सामने बैठ के वो गायत्री की उपासना कर रहे थे, उसी लौ ने एक बड़ा आकार लिया, एक मानवीय आकृति बन गई। उनको लगा कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जो हमको डरा रही है, ये क्या हो रहा है। तो उस आकृति ने उनसे कहा कि बेटा डरो मत, मैं वही हूं जो तुम्हारा पिछले 3 जन्मों से मार्गदर्शन करता आ रहा हूं। लेकिन फिर भी परम पूज्य गुरुदेव, उस समय कितनी उम्र थी उनकी? 15 साल की उम्र थी। और उनको लगा नहीं ये कोई सही बात हो सकती है। तो उनके गुरु ने कहा, पंडित सर्वेश्वरानंद जी ने कहा, जो हिमालय से उनके पास आए थे, कहा कि बेटा मैं तुम्हारे संतुष्टि के लिए तुम्हारे पिछले 3 जन्मों को दिखाता हूं। तो जिस तरह 3 घंटे की फिल्म हम लोग देखते थे तो कई जन्मों का घटनाक्रम दिख जाता था, उसी तरह के घटनाक्रम को उनके गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को दिखाया। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अब आदेश दे हमको क्या करना है, अब आदेश दे हमको क्या करना है। तो उन्होंने कहा, बेटा करना यही है, जिस लौ से हम प्रकट हुए हैं, इस ज्योति को तुमको अखंड कर देना, इस ज्योति को तुम्हें अखंड करना है। और वही अखंड ज्योति आज शांति कुंज में लगभग 2 साल बाद 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। और वही अखंड ज्योति का 100वां वर्ष हम लोग समारोह पूर्वक मनाएंगे। और वो तो एक स्थूल अखंड ज्योति है। कहते हैं अध्यात्म में ये कहा गया है कि अगर कोई भी ज्योति अखंड 29 वर्षों तक हो जाती है तो वो सिद्ध हो जाती है। तो गुरुदेव को तो 24 वर्ष की साधना करनी थी। उनके गुरु ने कहा 24 लाख के 24 महापुरुष। तो कदाचित मन में आया कि अब तो 29 साल हो गए हैं, तो क्या अब हम इसका समापन कर दें। तो कहीं से उनके गुरु की प्रेरणा मिली कि बेटा जिस अखंड ज्योत से तुमको अजस्र अनुदान मिले हुए हैं, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तुम्हें मिला है, उससे असंख्यों लोग, करोड़ों लोग मार्गदर्शन पाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और उनको भी उसी तरीके से एक शक्ति मिलेगी और इस मिशन का काम आगे बढ़ता चला जाएगा। बस इन्हीं भावों को सुनते ही परम पूज्य गुरुदेव ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि हम इस ज्योति को अखंड कर दें। तो एक तो स्थूल रूप में वो अखंड ज्योति वहां जल रही है, और दूसरी चिंतन विचारधारा के रूप में, एक साहित्य गंगा के रूप में अखंड ज्योति पत्रिका उनके पावन संदेश को लेके हम सबके मन को हर महीने छूती रहे, हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती रहे। और उसमें इतना प्राण है, उसमें अखंड ज्योति मात्र पत्रिका नहीं है, कुछ कागज का पुलिंदा नहीं है। एक बार एक गांव के व्यक्ति थे, अखंड ज्योति लेने उनको इतनी उत्सुकता रहती थी कि वो पोस्ट ऑफिस जाते थे, रोज पूछने जाते थे, भाई साहब, पोस्टमैन साहब, अखंड ज्योति आई कि नहीं आई? अरे भाई नहीं आई, आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो जब 1 हफ्ते बाद आ गई तो पोस्टमैन ने कहा कि भैया तुम इतना काहे, क्या बात है जो मैं इतने परेशान रहते हो? तो उन्होंने कहा, ये अखंड ज्योति पत्रिका नहीं है, हमारे गुरु जी का पावन संदेश है, जिसको पीने के लिए हमारी पिपासा तड़पती रहती है। और जैसे ही आती है, मैं पहले ही दिन सारे अखंड ज्योति के हर शब्दों को, हर पन्नों को पढ़ डालते हैं, उसके लिए अगला दिन नहीं लगाते हैं। ये जब भूख और प्यास इंसान के अंदर उठती है, तब वो अखंड ज्योति का प्रकाश और उसकी शक्ति और उसका प्राण हमारे अंतःकरण में उतरता है और जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर देता है।
ऐसी पावन शक्ति उस अखंड ज्योति के अंदर है, जो बसंत पर्व के दिन उन्होंने उसको प्रज्वलित किया और विचार गंगा के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करके रख दिया। अखंड ज्योति जनवरी खत्म हो गया, फरवरी है, कदाचित कुछ लोग अगर ऐसे हों जो अखंड ज्योति नहीं ले रहे हैं तो जरूर लें। एक बार जब अखंड ज्योति लिखी जाती है तो लिखने के बाद में मथुरा में छपने जाती है शुरू से, और अभी तक यही परंपरा चल रही है। तो जब छपती है तो सबसे पहली कॉपी उसकी शांति कुंज हरिद्वार वहां भेजी जाती है। तो शांति कुंज जाती है तो सबसे पहले वो किसी को नहीं दी जाती है, उसको गुरुजी और माताजी पढ़ते हैं। तो लोगों ने एक बार उनसे पूछा, गुरुजी ये अखंड ज्योति तो आप ही ने लिखी है, आप ही के लेख इसमें छपे हुए हैं, लेकिन आप इसको मंगा के सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं? भाई किसी और का लेख है तो पढ़ लिया जाए, आपका लेख है आप ही पढ़ते हैं उसको। तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है। क्या जवाब दिया कि बेटे हम इस अखंड ज्योति को इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम दोबारा इसको पढ़ते हैं तो पाठक की तरीके से पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हम शक्ति उड़ेलना चाहते थे, जो प्राण हम अखंड ज्योति के अंदर डालना चाहते थे, वो प्राण उसके अंदर आ पाया कि नहीं आ पाया। और कदाचित हमको लगता है कि अखंड ज्योति में लिखने में कोई कमी रह गई है, कोई प्राण तत्व की उसमें कमी रह गई है, वो संदेश जो हम देना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाया। तो हम और माता जी 1 महीने बैठ करके उपासना करते हैं उस शक्ति का अर्जन करने के लिए कि जो कमी बेसी हुई है इस अखंड ज्योति में पूरी। तो भाइयों और बहनों, ये अखंड ज्योति मामूली पत्रिका नहीं है, उंगलियां किसी की भी आज चलती रहें, लेकिन सही बात यह है कि वो गुरु सत्ता ही उसको किसी न किसी के माध्यम से लिखाती है और हम सबको प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए बनती है, हमारा मार्गदर्शन देती है और हमको शक्ति देती है, साहस देती है, उत्साह बढ़ती है। जैसा बसंत का ये पावन पर्व प्रकृति में सत, रज और तम 3 गुणों से बना हुआ त्रिगुणात्मक संसार है, और इन गुणों के बीच में भी जब बसंत की बासंती बहार बहती है तो हमारे ये तीनों तत्व बैलेंस हो जाते हैं, सतो गुण हमारा जागता हुआ चला जाता है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आइए ये बसंत पर्व परम पूज्य गुरुदेव के संदेश का पर्व हमारे जीवन में बने, जैसे उनके लिए उनके गुरु ने संदेश दिया, उसी तरह से हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता जी जिनका चित्र लगा हुआ है, हम सबका मार्गदर्शन करें, शक्ति दें और जल्दी से जल्दी जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का सपना गुरुदेव ने देखा था, जिसका उद्घोष किया था उन्होंने, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता। यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः देव सविता पावनो देव सविता शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार जो हम सभी का प्रणिपात स्वीकार जो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। एक सूचना देनी है, लोग बात पूछ रहे हैं हमसे बार बार कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, कहाँ दे दूँ? तो देखिए वो टेबल लगी है अनुदान वाली, वहाँ भाई साहब